सर्बियन डांसिंग लेडी। आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा कि कैसे कुछ लोगों को एक औरत सड़क पे अजीबो तरीके से डांस करते हुए दिखती है। लेकिन ये औरत तब चर्चा में आई जब उस औरत को देखने वाले एक एक करके गायब होने लगे। ये औरत पहली बार 2009 में देखी गई थी, फिर 2018 में और अब 2023 में तो ये कई लोगों को दिख चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सर्बियन डांसिंग लेडी कौन है और ये सब की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी ही और हॉरर स्टोरी देखने के लिए। ये कहानी है सर्बिया के एक रॉयल फैमिली की। जिस लड़की को हम सर्बियन डांसिंग लेडी के नाम से जानते हैं उसका असली नाम है एलिना, जिसने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया था। एलिना को बचपन से ही डांस करने का शौक था, लेकिन उसके बाप को उसका डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एलिना जब भी डांस करती उसका बाप उसको बहुत मारता, लेकिन कभी भी उसको कारण नहीं बताता कि वो क्यों डांस नहीं कर सकती। लोगों को लगता है कि रॉयल फैमिली में पैदा होना नसीब की बात है, लेकिन एलिना के लिए ये एक श्राप से कम नहीं था। एलिना को कई चीजों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वो कहाँ जा सकती है और कहाँ नहीं, किससे बात कर सकती है और किससे नहीं, ये सब उसको अपने बाप से पूछकर करना पड़ता। और अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करती तो उसका बाप उसको बहुत मारता। बोलने को एलिना एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस थी, लेकिन उसकी हालत किसी कैदी से कम नहीं थी। एलिना को ऐसे घुट घुट के जीने में बहुत तकलीफ होती थी। सारी प्रजा सोचती थी कि आखिर राजा अपनी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करता है, लेकिन राजा कभी भी किसी को कुछ नहीं बताता था। असल में बात यह है कि जब एलिना को डांस का शौक लगा तब उसके पिता को भी बहुत अच्छा लगता था अपनी बेटी को डांस करते देखना। लेकिन एक दिन राजा की नजर एलिना के पैरों पे पड़ी। राजा ने देखा कि डांस करते समय धीरे धीरे एलिना के पैर उल्टे हो रहे थे, जैसे चुड़ैल के होते हैं। राजा वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने एलिना को तुरंत वहीं पे रोका। तभी राजा ने देखा कि रुकते ही एलिना के पैर फिर सीधे हो गए। राजा समझ गया था कि एलिना कोई चुड़ैल या पिशाचनी है जो कि सिर्फ तभी उभर के बाहर निकलती है जब वो डांस करती है। राजा को डर था कि अगर एलिना को पता चला कि वो पिशाचनी है तो कहीं उसके अंदर की पिशाचनी पूरी तरह से उस पे हावी न हो जाए। इसीलिए राजा कभी भी किसी को कुछ नहीं बताता और एलिना को किसी भी हालत में डांस से दूर ही रखता। बड़ी होते होते एलिना को ये सब एक जेल की तरह से लगने लगा था, जहां से उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। एलिना ने सोचा कि हर कहानी की तरह एक दिन उसका भी एक राजकुमार आएगा और उसको इस कैद से आजाद करके ले जाएगा। फिर एक दिन एलिना एक लड़के से मिली जो उसके बाप के जिगरी दोस्त का बेटा था। एलिना और उस लड़के को एक दूसरे से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। एलिना अपने बाप से छुप छुप के उस लड़के से बात करने लगी। फिर एक दिन लड़के ने एलिना से शादी के लिए पूछा। एलिना ने बोला कि उसको डांस करना बहुत पसंद है और अगर वो उसको शादी के बाद डांस करने देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। उस लड़के ने एलिना की ये बात मान ली, क्योंकि वो एलिना की असलियत नहीं जानता था। एलिना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। उस लड़के ने राजा को एलिना से शादी करने के लिए तो कन्विंस कर लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो प्यार कर बैठा है वो एक पिशाचनी है। एलिना और वो लड़का बहुत खुश थे अपनी शादी के दिन, लेकिन शादी होने से पहले राजा उस लड़के को सारी सच्चाई बताना चाहता था एलिना के बारे में। राजा मौका ढूंढ रहा था लड़के से अकेले में मिलने का, लेकिन शादी की हड़बड़ी के चलते वह लड़के को कुछ नहीं बता सका। शादी हो जाने के बाद जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई तभी राजा ने उस लड़के को एलिना के बारे में सब कुछ बता दिया। लड़का ये सब बातें सुनकर बहुत घबरा गया, लेकिन राजा ने उसे समझाया कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है
उसको बस एलिना को डांस से दूर रखना है। एलिना जितना डांस से दूर रहेगी उतना खतरा कम रहेगा। लड़का काफी कॉन्फ्यूज्ड था, क्योंकि एलिना ने उससे शादी के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ बोला था क्योंकि वो डांस करना चाहती थी, जो वो अपने घर पे नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं था एलिना को डांस से दूर करने के अलावा। फिर जब सब लोग चले गए तब एलिना और वो लड़का अकेले अपने बेडरूम में आए। एलिना ने उस लड़के को बोला कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज वो दिल खोल के डांस कर सकती है। लेकिन उस लड़के ने उसको उसी वक्त बोला कि वो डांस का भूत अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि उसने उसे झूठा वादा किया था और उसको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों की वजह से एलिना मानो पागल सी हो गई। उसको लग रहा था जैसे उसके नसीब में खुशियां है ही नहीं। एलिना ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसको लग रहा था कि शायद उसकी ऐसी हालत देख उसके पति को उस पे दया आ जाए और वो उसको डांस करने की परमिशन दे दे। लेकिन ये सब बस एक गलत फहमी थी। एलिना की जिद धीरे धीरे और बढ़ने लगी, लेकिन उसके कुछ भी करने से उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में एलिना ने एक नया तरीका खोजा। जब एलिना का पति सो जाता था तब एलिना उससे छुप छुपाकर सुनसान सड़क पर जाती और वहां डांस करती और उसके पति के उठने से पहले वापस आ जाती। एलिना ये सब रोज करने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद एलिना का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया था। जैसे धीरे धीरे उसके अंदर की पिशाचनी उस पर हावी हो रही है। जैसे बात करते करते अचानक बात क्या हो रही थी भूल जाना, बिना वजह हंसते रहना और सामने वाले को बिना वजह देखते रहना जैसी कि वो उसका खाना है। एलिना के पति को भी लग रहा था कि एलिना के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने एलिना पर नजर रखना शुरू किया और उसने देखा कि वो आधी रात को अचानक कहीं जा रही है। फिर उसने एलिना का पीछा करना शुरू किया। तब उसने देखा कि एलिना सड़क पे पागलों की तरह से डांस कर रही थी, जैसे कि वो कोई चुड़ैल हो। साथ ही उसके पैर भी उल्टे थे। एलिना का पति उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर जब एलिना अपना डांस खत्म करके वापस आई तब उसने देखा कि उसके पति को सब पता चल चुका था। एलिना को उससे झूठ बोलने का बिल्कुल पछतावा नहीं था, बल्कि वो पागलों की तरह हंस रही थी, मानो जैसे वो एलिना हो ही न बल्कि उसके रूप में कोई और ही हो। एलिना का पति उस पे बहुत चिल्लाया कि उससे छुप छुपा के वो सुनसान सड़क पे क्यों जाती है और उसके 1000 बार मना करने के बाद भी उसने डांस क्यों किया। लेकिन एलिना ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और बहुत अजीब सी तरह से हंसने लगी। फिर एलिना धीरे धीरे उस लड़के के पास जाने लगी, मानो एलिना उस लड़के को जान से मारने वाली हो। लेकिन उसी समय एलिना का बाप वहां आ गया, क्योंकि उस लड़के ने उन्हें कॉल कर दिया था जब उसने एलिना को पिशाचनी बनके डांस करते हुए देखा। एलिना अपने बाप से बहुत डरती थी, क्योंकि एलिना जब भी कोई जिद करती तो उसका बाप उसको बहुत मारता। एलिना पे पिशाचनी लगभग पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अपने बाप से डर था। फिर एलिना भागकर एक कमरे में चली गई और अपने आप को लॉक कर दिया। राजा ने उसे बोला कि वो चुपचाप दरवाजा खोल के उसके सामने आए, वरना वो जब भी दरवाजा खोलेगी वो उसको जान से मार देगा। राजा की धमकी सुनकर एलिना मानो पागल सी हो गई। उसको अपने बाप का डर था, लेकिन उसके अंदर जो पिशाचनी थी वो अपने आप को हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए एलिना ने बेचैन होकर अपने ऊपर आग लगा ली और फिर गेट खोल के अपने बाप और अपने पति के सामने डांस करने लगी। उन दोनों को नहीं पता था कि एलिना पे पिशाचनी इतनी हद तक हावी है कि वो ऐसा कदम उठा लेगी। फिर एलिना ने अपने साथ साथ अपने बाप और अपने पति को भी पकड़ के जला दिया और एलिना ने कसम खाई कि आज के बाद जो कोई भी उसको डांस करने से रोकेगा तो उसकी आत्मा उस इंसान को मार डालेगी। इसीलिए जिस किसी को सर्बियन डांसिंग लेडी दिखती है और वो गलती से उसको डांस करते समय परेशान कर देता है तो उस इंसान की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तो ये थी सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मुझे और मेरे चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले ऐसी ही और हॉरर वीडियोस देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो तरीके बताऊं जिसकी मदद से अगर आपको सेबियन डांसिंग लेडी दिखे तो आप उससे बच सके, तो मेरी ये वीडियो लाइक करें, साथ ही ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं नीलावंती की किताब का राज जानना कि कैसे उसकी किताब पढ़कर या तो वो इंसान जीवन में सफल हो जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है, तो ये वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।